हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ की हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम मारवाड़ की ज्योग्राफिकल लोकेशन को मैप के थ्रू व्यू कर लेते हैं ताकि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रह सके। जब हम राजस्थान के मैप को व्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली वाला जो रीजन है उसको मारवाड़ स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो जब भी आप मारवाड़ स्टेट नाम सुनो, आपको ध्यान में आना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा पार्ट मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैटल्स होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट वॉर होंगे, उनको आप इजीली रिलेट कर पाओगे, उन सारी चीजों को लॉन्ग टर्म तक आप याद रख पाओगे। अब हम देख लेते हैं कि मारवाड़ में राठौर डायनेस्टी ने रूल किया। राठौर डायनेस्टी की ओरिजिन की अगर हम बात करें कि किस तरीके से राठौर डायनेस्टी मारवाड़ वाले रीजन में आए, तो हमारे हिस्टोरियंस जो हुए हैं उन्होंने अपने अपने मत रखे हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि कन्नौज जो यूपी में एक जगह पड़ती है, वहां पर जो गहड़वाल डायनेस्टी हुई उसी के वंशज थे, मतलब इसी गहड़वाल डायनेस्टी से ही एक ब्रांच निकली और उसी ब्रांच ने राठौर डायनेस्टी के रूप में मारवाड़ में रूल किया। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि साउथ इंडिया में जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी हुई उसी से ओरिजिन हुआ है राठौड़ डायनेस्टी का। कुछ हिस्टोरियंस का तो ये भी मानना है कि मूल रूप में फाउंडेशन में राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में, उससे ओरिजिन हुआ गहड़वाल डायनेस्टी का और फिर गहड़वाल डायनेस्टी से ओरिजिन होता है राठौड़ डायनेस्टी का। इस तरीके से अलग अलग मत है। सिर्फ हमें जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि राठौड़ डायनेस्टी का अगर आपको ओरिजिन पूछ ले तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट रूलर होते हैं राठौर डायनेस्टी में, उनका नाम होता है राव सिंहा। राव सिंहा को बोला जाता है ही वॉज फाउंडर ऑफ राठौर स्टेट इन मारवाड़। मारवाड़ में जो राठौर डायनेस्टी की शुरुआत हुई, उसकी फाउंडेशन रखी, उसके मूल पुरुष के नाम के रूप में राव सिंहा को जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राठौर डायनेस्टी के फाउंडर मैन कौन है या फिर मूल पुरुष कौन है, तो उनका नाम है राव सिंहा। राव सिंहा को लेकर के कुछ स्टोरी है कि ये कैसे कन्नौज में जो रूलर सेतराम हुए थे उनके बेटे इनको माना जाता है और किस तरीके से वहां से यहाँ मारवाड़ में आए, इसको लेकर के कुछ स्टोरीज है। एक स्टोरी हम डिस्कस करते हैं और उससे आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए, देखो ये जो पाली वाला जो रीजन है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ ट्रेडर रहते थे जिनका नाम था, जिनको आप एक तरीके से उनके वंश से नाम जान लीजिए या उनकी जो कास्ट थी उससे जान लीजिए। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पर रहते थे, वो ट्रेडर थे और ट्रेड के लिए वो जगह जगह जाते रहते थे। एक बार ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, इस एरिया में क्या था कि कोई रूलर नहीं था, इससे ये लोग जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कोई भी आकर के जब ये लोग ट्रेड के लिए चले जाते तो पीछे से इनके ऊपर अटैक कर देते, जिसकी वजह से ये जो भी पैसा कमाते थे वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता था। अब पालीवाल ब्राह्मण एक बार ट्रेड के लिए जा रहे थे। ये तो यूपी में जो कन्नौज जगह पड़ती है, यूपी में ये जो यूपी वाला जो रीजन है, यहाँ पर कन्नौज जगह पड़ती है। उस कन्नौज के ऊपर कन्नौज से जब ये गुजर रहे थे तो इन्होंने एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में एक इंसिडेंट देखा कि एक पर्सन है और वो पर्सन जो है वो लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है लोयंस के साथ में और लोयंस की तरह ही हरकतें कर रहा है। अब वहाँ का जो रूलर था उसका नाम था सेतराम। ये जो पालीवाल ब्राह्मण है वो सेतराम को जाकर के ये बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने आपके एरिया में इस तरीके का इंसिडेंट देखा। सेतराम जो है वो अपने सोल्जर्स को ये बात बताता है। अब सोल्जर्स उसको ये बोलते हैं कि सर आपके एक बेटा हुआ था ना 51 नंबर का, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। सेतराम को बताते हैं सोल्जर्स 51 नंबर का जो बेटा हुआ था जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि अगर आपने उसका मुंह देख लिया तो आपकी डेथ हो जाएगी। उस बच्चे को आपने बोला था कि इसको लेकर के जाओ और उसको मार दो। हमने उसको मारा नहीं था, हमने उसको जंगल में ले जा करके एक गुफा में छोड़ दिया था। हो सकता है ये बच्चा वही हो। अब सेतराम को जब ये बात पता चलती है, उस बच्चे को लाया जाता है वापस और एक तरीके से दोबारा से जब उनके बेटे का मिलन होता है उनके साथ में, तो खुश होते हैं इस बात को लेकर के। पालीवाल ब्राह्मण इस बात को बता करके आगे ट्रेड के लिए चले जाते हैं। वापस जब कन्नौज से गुजर रहे होते हैं तो बोले क्या हुआ उस बच्चे का, ये पता चलती है तो सेतराम बताते हैं कि वो तो मेरा ही बेटा था। अब सेतराम उन पालीवाल ब्राह्मणों को ये बात बोलता है कि आपको क्या मेरी हेल्प चाहिए, क्या असिस्टेंस चाहिए, आप मुझे बताइए। तो पालीवाल ब्राह्मण बोलते हैं कि देखो हमारे रीजन में कोई रूलर नहीं है, हमें एक रूलर आप दे दीजिए, एक राजा दे दीजिए, ताकि हमारे एरिया को प्रोटेक्शन कर सके। जब हम बाहर जाएं तो हमारे एरिया को, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करे, उनको प्रोटेक्ट करे हमारे एरिया को। तो सेतराम बोलता है कि मेरे 100 बच्चे हैं, बेटे हैं, आप किसी को भी ले जाइए। बोले हमें किसी को नहीं, जो बेटा जिस बच्चे को हमने देखा था जंगल में, हमें वो ही चाहिए। और फिर
उस बच्चे को लेकर के पालीवाल ब्राह्मण जो है वो 1240 एडी में कन्नौज से यहाँ पर आ जाते हैं इस एरिया में, और वही बच्चा जो है वो राव सिंहा के नाम से फेमस होता है। तो ये स्टोरी है, ये आपको ध्यान में रखना है एक जनरल अवेयरनेस के लिए, और इसीलिए बोलते हैं कि वो सिंह के समान, लोयन के समान उनकी जो सारी हरकतें थी, इसलिए उनको राव सिंहा के नाम से, सिंहा के नाम से जाना जाता था। अब राजा आया है तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है खेड़, वहां पर कैपिटल बनाई गई। अब ये जो राजा है लाया इसलिए गया था राव सिंहा को कि इस एरिया को प्रोटेक्ट करे, और इसी तरीके से एक फाइट में वो अपने स्ट्रगल करते हुए एक फाइट में डेथ हो जाती है उनकी, और उसकी डेथ, उस राव सिंहा की डेथ के बाद में उनकी जो सेनेटअप है वो पाली में एक जगह पड़ती है बिठू, वहां पर उनकी सेनेटअप बनी हुई है। अब जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो रुडयार्ड किपलिंग एक हिस्टोरियन हमारे इंडिया में आता है, और वो राव सिंहा के इस कैरेक्टर से इतना इंस्पायर्ड होता है कि अपनी एक बुक लिखता है, और उस बुक में जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा मोगली का, ऐसे बोलते हैं कि ये मोगली का जो कैरेक्टर है वो राव सिंहा से ही इंस्पायर्ड है, और इसी को लेकर के रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो ये हमने मारवाड़ में किस तरीके से राठौड़ डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ उसके बारे में डिस्कस किया। राव सिंहा के बारे में बाद में जो इंपोर्टेंट रूलर हुए हैं यहाँ पर, उनका नाम है दुहड़। दुहड़ को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आपकी डायनेस्टी तो है मारवाड़ में, लेकिन आपकी जो क्लैन डेटी है वो तो है ही नहीं। अब जो दुहड़ है वो अपनी मदर से पूछते हैं कि हमारी क्लैन डेटी है कहाँ, हमारी जो कुल माता है, कुल देवी है वो कहाँ है। उनकी मदर उनको बताती है कि साउथ में जो कर्नाटका जो जगह है वहाँ पर हमारी क्लैन डेटी है। तो दुहड़ को ये श्रेय जाता है, ये एक तरीके से क्रेडिट जाता है कि वो अपनी क्लैन डेटी को साउथ से लेकर के यहाँ पर आए थे। लेकिन इस मूर्ति के साथ में, इस आइडोल के साथ में एक तरीके की कंडीशन जुड़ी हुई थी कि जब तक आप इस मूर्ति को सीधे मुंह कर करके चलोगे, जैसे ही आपने पलट कर देखा उसके बाद एक पाँव भी, एक स्टेप भी ये जो मूर्ति है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो दुहड़ जब इसको लेकर के आ रहे होते हैं तो बाड़मेर में जो नागणा गांव है वहां पर वो पीछे मुड़ करके देख लेते हैं, और फिर वो जो मूर्ति है वो वहीं पर एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लैन डेटी कौन है, नागड़ेची माता है, और कर्नाटका से इसको लाया गया था, ठीक है, और बाड़मेर का जो नागणा गांव है वहां पर इसको रखा गया है। ओके, वहां पर इसका मंदिर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दुहड़ जो राजा हुए उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने क्लैन डेटी को साउथ से लेकर के यहाँ पर आए थे राजस्थान वाले रीजन में। ये बात हमें शो करती है, जो हमने ओरिजिन देखा राठौड़ डायनेस्टी का, उसमें हमने डिस्कस किया कि साउथ की जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी उससे बिलोंग करते थे मारवाड़ के राठौड़। तो इस बात से क्लियर होता है कि उनकी क्लैन डेटी साउथ में थी, मतलब साउथ के किसी ना किसी डायनेस्टी से वो बिलोंग तो करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि दुहड़ के छोटे भाई थे धांधल, उनका ही बेटा था पाबूजी। पाबूजी जो हमारे लोक डेटी हुए, लोक देवता के रूप में जिसको पूजा जाता है मारवाड़ वाले रीजन में।